देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय, गौमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय। जन्म को द्वादशांग में जन्मानी माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, समुद्र आचार्य भगवान की जय, आचार्य भगवान की जय, अकलंग आचार्य भगवान की जय, शीशदी के ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की जय, तत्पटाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या को सुन रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पूरी जीवन शैली एक तत्वार्थ सूत्र में है। यही जीवन शैली नहीं, जन्म जन्मांतर में भी इस जीव को क्या मिलता है, ये सारा नक्शा और नुक्शा एक तत्वार्थ सूत्र। हम लोग गहनता से एक ही चीज़ को यदि अध्ययन कर लें तो 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं। तो पिछले दिनों से हम लोग 6वें अध्याय से जो शुरू हुए कि हमारे पास शरीर, वचन और मन है, बस यही चीज़ जो है मुख्य है पूरे तत्वार्थ सूत्र में। इस मन वचन काय की जो कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा जो संबंध होता है उससे आश्रय होता है, और वो आश्रय सुख से पुण्य का और सुख से पाप का आश्रय। और जो शुभ से पुण्य का आश्रय होता है वो शुभ क्या है, ये 7वें अध्याय में बताया। तो उन्होंने 5 पापों से विरक्त होने का नाम, त्यागने का नाम व्रत कहा, और उस व्रत से सुख की और वृद्धि होती। व्रत तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी पालते हैं, और उस जो है ना 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति, उसको पालन करके उस योग के बल से, शुभ योग के बल से 9वें गिरिवत की यात्रा करनी। तो चारित्र हमें दुख से बचाने का एक सहारा है। चाहे लौकिक सुख को देने वाला हो, लौकिक दुख को बचाने वाला हो, या पारमार्थिक दुख को बचाने वाला हो, चारित्र हमारी आत्मा का रक्षक है, कमांडो है, अनर्थ करने से बचाता है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि हम 5 पापों को इस तरह से छोड़ें। तो छोड़ने वाले व्यक्ति, छोड़ने की प्रक्रिया 2 प्रकार से है। देश सर्वतों महती, देश व्रत को अनव्रत कहते हैं, सर्वत को महाव्रत कहते हैं। लेकिन एक दिन परीक्षण के लिए छोड़ दिया वो अहिंसा नहीं। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम सबको अपने जीवन में अहिंसा की अनुभूति करनी है तो एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं को अपने अंदर जागृत रखें। ये भावनाएं हमारी चेतना को सचेत और सावधान करती हैं। कैसी भी परिस्थिति आए तो हमारे वचन व्यवहार में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारे चलने फिरने के ढंग में, और रखने उठाने के ढंग में, और खान पीन के ढंग में, इन 5 का चिंतन कर लेना हम कितने अहिंसक हैं। हम लोग वचनों से इतने आउट ऑफ कोर्स हो गए, व्यर्थ के वचनों का अपरंदा हो गया है, हाजिर जवाबी हो गई है, गंभीरता नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर टेंशन टेंशन टेंशन। ये अधिक वचनों का प्रलाप, अनावश्यक वचनों का प्रलाप, अधिक सोचना, बस अशुभ सोचना, अधिक सोचना, ये डिप्रेशन में ला रहा है। कोई और चीज़ें नहीं है, ये सोचने की बीमारी है, डिप्रेशन। विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचार लगने से बेचारे मर जाते।
इतना क्यों सोचने में लगे? टेंशन का मतलब है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है हम खुद सोचने लगे। खुद की सोच को जागृत रखें। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है इसको निकाल दीजिए। आप दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके हाथ का है, वो करें। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में अपनी सोच को अच्छी बनाएं, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। और प्रसिद्ध ने ये बोल रहे हैं कि भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से। बिना भोजन शुद्धि के आप कभी कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन पाएगा। वो तीर्थंकर जैसा महापुरुष भी जब पारणा के लिए उठता है तो किसके घर आहार करता है, सोचो, ये चिंतन करो, ये प्रश्नवादी पढ़िए। जिन जीवों ने अपने पूर्व जन्मों में साधुओं को शुद्धि पूर्वक आहार दिया है, 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इन 3 प्रकार की शुद्धि से जो आहार दिया है उसके ही संस्कार से वो महामुनियों को आहार देने के पात्र बनते हैं और दान तीर्थंकर की उपाधि को प्राप्त करते हैं। इस साधारण बातें नहीं, कहने का अभिप्राय है। ये प्रसंग अभी आने वाला है, आगे आने वाला है, लेकिन भोजन शुद्धि का महत्व इसलिए है कि आप शुद्ध भोजन करेंगे तो आपको उसकी मर्यादा। हम बार बार ये आपसे पूछते हैं कि आप अपनी मेडिसिन जो खाते हो वो एक्सपायरी डेट खाते हो, उसकी मर्यादा निकल गई तो वो पॉइजन हो जाती, जहर हो जाती, साइड इफेक्ट करती है। हमारे आचार्य ने, मनुष्यों ने भोजन खान पान की एक्सपायरी डेट लिखी। सोचिए, चिंतन करिए। जैन दर्शन जितना वैज्ञानिक साइंटिफिक है संसार में दूसरा, जिसने पानी पीने तक की जो है विधि बता दी कि तुम पानी भी कैसे पिए। जो लोग ऐसे करके पानी पीते हैं वो नियम से नहीं मानते। पानी हमेशा ऐसे ही करके धीरे धीरे गिलास को उठाते जाइए, गिलास के साथ मुंह मत उठाइए, वैसे पानी पीजिए, वो आपके शरीर को, बॉडी को कवर करेगा। तो आहार, खान पान की आलोकित पान भोजन को दिया, अहिंसा उसकी भावना। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्ष अनुविची भाषा, क्रोध लोभ भय हंसी का त्याग, ये हमारे सत्य व्रत में बढ़ोतरी लाती है, शुद्धि लाती है। हम क्रोध में, लोभ में, भय में, हंसी में क्या क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और वह धीरे धीरे हमारे अभ्यास में आ जाता है और फिर हमें पता ही नहीं लगता। गाली देने वाला कहता है कौन सा गाली दे रहा है, यानी वो खुद गाली दे करके ही उसको रिपीट करता है। इतना अंदर भर जाता है उसके अंदर गाली कि उसको ये होश ही नहीं रहता हम किसके सामने क्या बोले। यूपी में फिरोजाबाद जिला है, वहाँ व्यक्ति, हर व्यक्ति जो मजदूरों के बीच में रहते, बस वो माँ बहन के हिसाब से बात ही नहीं करते। कोई सब पर 2-4 परिवार होंगे जहाँ को ये नहीं, बाकी जिसको देखो वही गाली से बात है। बच्चे देखो, बूढ़े देखो, जवान देखो, उनको अभ्यास में आ गया। उनको ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्योंकि वो अभ्यास है। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने बच्चों पर भी ये देखें, बच्चों से हिंसा होती है, उन्हीं बच्चों से झूठ बोलते हैं, बच्चों से हिंसा भी हो रही है और बच्चों के द्वारा झूठ भी हो रहा है। और शून्यागार, गुणवत्तावाद, परो परोधाकर, भक्ष शुद्धि, सधर्मा अभिसंवाद, यही वचन आगे चल रहे हैं। शून्यागारवाद, गुणवत्तावाद, परो परोधाकर। अब ये क्या है, अपन बच्चों से ही रोक रहे हैं, बच्चों से नहीं रोकना। और सधर्मी विषमवाद, यदि हम विषमवाद करते तो विषमवाद बच्चों से हो। एक वचन कहाँ चल रहे हैं ये भी देखना, हर जगह यहाँ वचन आ रहे हैं, एक जगह वचन नहीं है, हर जगह वचनों का प्रारूप। सधर्मी विषमवाद,
और भैक्ष के बीच में अभ्यक्ष, तो यहाँ भी वो भैक्ष दिया है, भोजन सूत्र कि यदि आपको अचौर व्रत पालन करना है तो भिक्षा की सूची रखिए। अमर्यादित वस्तु में खाना ही तो चोरी है। पिज्जा बर्गर झींगा भर का केमिकल वाला सब अशुद्ध वस्तु में खाने का प्रमाद हो गया क्या? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरान्वीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, स्वशरीर संस्कार त्यागा। ये सारा का सारा ये शरीर से जुड़ा हुआ है। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग कानों से, तन मनोहरान्वीक्षण त्याग आँखों से, पूर्वतानुस्मरण त्याग मन से, रस रसना से, और स्वशरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर को सजाना पूरे शरीर में। ये देखिए आप पूरे मन वचन काय में ब्रह्मचर्य भरा हुआ। और अपरिग्रह की भावना, मनोज्ञा मनोकेंद्रीय विषय राग देश वर्तमान, जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय हैं। हमारे मनोज्ञ विषय तो 5 इंद्रियों की बाहर वस्तु है, पाप की सामग्री। यदि वो 5 इंद्रियों की मनोज्ञ वस्तु जो है हमारे परमेष्ठी बन जाए तो हम लोग इतना पुण्य का उपार्जन करने परमात्मा बने। जितना प्रेम प्रिया से है उतना प्रेम प्रभु से हो, हर देरी फिर इस बात की इसी क्षण में मुक्ति हो। तो पंचेंद्रिय विषयों के प्रति जो ललक है, आकर्षण है, और जो हमारे पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में बाधक बनते हैं, हम उसे द्वेष करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि राग और द्वेष की प्रवृत्ति को छोड़ देना वो निष्प्रहता है, वो अपरिग्रहता है, वस्तु परिग्रह नहीं। वस्तु के अंदर जो राग वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, वो परिग्रह की भावना। किसी की जरूरत समझ, आपके पास कोई चीज़ है, उसने नहीं भी मांगा और आप समझ रहे कि इसकी चीज़ की जरूरत है, आप उसके पहले उसे देंगे। आप देखिए, आप उसकी विशुद्धि प्यार, देखो इतना उदार व्यक्ति है कि इसने बिना जो है इसकी जरूरत थी और हमने नहीं मांगा, उसने दे दिया। इसको कहते हैं उदार, इसको कहते हैं निष्प्रहता, इसको कहते हैं अनासक्त भाव। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है, अपन मजे ले रहे हैं। ये चीज़ें जो है ये हमारे जीवन में परिग्रह की मूर्छा। ये छोटे छोटे सूत्र बड़े मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं, आप ये मत सोचिए, ये बड़े मनोवैज्ञानिक सूत्र, और आज नहीं तो कल जरूर जीवन में काम आएंगे। आज आप सुन लीजिए, आज काम नहीं आए, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी आपके जीवन में सूत्र बहुत काम। उसके बाद इन 5 पापों को यदि हमें छोड़ने की प्रक्रिया अपने जीवन में अपनानी है तो क्या करना होगा? इन 5 पापों के स्वरूप को बार बार चिंतन करें कि इनकी करने से लाभ क्या है, क्या मिलने वाला है, इनकी करने से आज तक लाभ क्या मिला। तो जब उसकी हानि के बारे में सोचते हैं कि जब 5 पाप करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, तो हम लौकिक जनों की दृष्टि में गिर जाते हैं, हमारा आदर सम्मान गिर जाता है, और अपराध की श्रेणी से उसके अपराध की धारा बढ़ जाती है। अपवाद होता है, निंदा होती है, और वो जो है सजाएं मिलती है नाना प्रकार की। तो ये प्रत्यक्ष है, ये कोई परोक्ष नहीं है। नहीं तो जेल काय के लिए बनाए, पुलिस थाने काय के लिए बनाए, पंचायत काय के लिए बनाई, इसलिए। और ये तो प्रत्यक्ष है, और परोक्ष में हमारा परलोक बिगड़ता है। तो दोनों परिस्थितियों को जब हम सामने रख लें और चिंतन करें तो हम इन हिंसादी 5 पापों से बच सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने अंदर कुतर्क पैदा कर कि धर्मात्मा क्या दुखी और पाप करने वाला बड़ा सुखी है। महाराज, आप तो धर्म की बात करते हो,
इसलिए आचार्य भगवान ने सूत्र बना दिया तो हुआ हिंसादी 5 पाप दुख रूप जी हैं। ये मत समझना कि पाप करने से हम सुखी हो जाए, उसका फल हमेशा दुख रूप ही है। भरता भरता रे पापों का गाड़ा होले होले, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार तब तक तुमको माफ है रोगन करे। और धर्मात्मा दुखी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। देखता जरूर है लेकिन होता नहीं है। जो वास्तव में धर्मात्मा वो तो दिवाली मनाता है कि मेरे कर्म कट रहे, और कर्म काटने के लिए अपन जो है धर्म करते हैं। काय के लिए कर रहे हैं? कर्जा चुकाने के लिए कर रहे। कर्जा चुक जाए तो कितना सुखी जीव हो जाए। व्यवहार में यदि कर्जा चुक जाता है तो अपने हल्कापन महसूस करते हैं। तो ये अनादिकाल का, ये तो आपको कहते हैं कि 1000, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ का कर्जा है। अभी 8वें अध्याय में आपको बताया जाएगा कूड़ा कूड़ी सागरों का कर्जा, जिस कर्जा को आप एक दिन में नहीं करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे चुकाने के लिए। ऐसा ये कर्मों का कर्जा हमें इकट्ठा कर रहा है, एक क्षण का कर्जा, और इतना चक्रवर्ती ब्याज बना करके 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक ले जाता है। सोचिए, अपन अपने बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में जिंदगी हो गई सोचते सोचते, और सोचा ही है जन्म जन्मांतर बीत गए, तभी तो इस संसार में बैठे। एक क्षण भी यदि अपने बारे में सोचा होता तो कल्याण हो गया होता। आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, इस बारे में सोचते रहते धनवान क्यों नहीं बने। अरे एक दिन एक सोच लो, एक बार एक सोच लो कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने, आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। हमने धन का महत्व समझा है, इसलिए धनवान बनने की होड़ में जा रहे। जिस दिन हम भगवान बनने का महत्व समझ लेंगे, हम भगवान बनने की होड़ में चले जाएंगे। जो जिसका महत्व समझता है, नेता बनने का महत्व समझता है तो नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनने का महत्व समझता है डॉक्टर बनता है। जिसने भगवान बनने का महत्व समझ लिया भगवान बनेगा। और जितने संसार के धनवान हैं वे सब किसके चरणों में? भगवान के चरणों में। तो अब ये देखिए कि भगवान बनने में फायदा है कि धनवान बनने में फायदा है? जिसमें अपना फायदा है वो। आप थोड़े अब व्यवहार जीवन में देख लीजिए, कहीं भगवान नहीं बने आप, लेकिन यत्किंचित आप अच्छे धर्मात्मा हैं, उदार हैं, तो 10 लोगों की दृष्टि में आप सम्मान्य वैसे हो जाते हैं। और आपको लोग जीवन भगवान कहने लगते, भैया ये तो भगवान आदमी है, सबकी हेल्प करते हैं, बड़ी सुरक्षा करते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं, देवता आदमी। तो अपन जीते जी देवता बन जाते हैं, मरने के बाद बनेंगे। लेकिन अच्छी भावनाओं से जीते जी भी देवता बन जाते हैं, भगवान लोग कहने लगते हैं। ये जो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, विशुद्धि है, यही तो अपन को प्राप्त है। तो ये मत सोचिए, कभी मत सोचिए कि धर्मात्मा दुखी होता है, धर्म करने से दुख होता है, कभी मत सोचिए। और हमारे आसपास 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, उन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमें कैसा व्यवहार करना है। तो सत्विषु मैत्रिम, सभी जीवों में मित्रता का भाव, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों में मित्रता का भाव, 5 स्थावर जीवों को अनर्थ ढंग से प्रयोग ना करें, तुरस आदि जीवों को, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों को घरों में पैदा ना होने दे, यही उनका मित्रता है। यत्किंचित प्रमाद से हो गए तो उनको बड़े विशुद्धि से निकाल करके ठंडी स्थान पर जहाँ उनकी विराधना ना हो, अपने देखो मरेंगे तो अपने जीवन से, लेकिन ऐसी भी सड़क में डाल दिए वो सब उतर करके मरे। तो छाया में, एकांत में ऐसी जगह उनको डालो जिससे कि वह अपने रहने के लिए थोड़े दिन का, थोड़े जीवन का स्थान बना सके। करुणा भाव से उसको विसर्जित करें, यही नीति है। और उनके गुणों से प्रमोद, गुणी जनों को देखना। हाँ, आजकल कोई गुणी आदमी नहीं दिख रहा, सब में दोष दिख रहे हैं। ये आज और सबसे बड़ी बात ही, गुणी जनों के प्रति तो सम्मान सब खत्म हो गया, सब अपने आप को ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मानने लगे। आचार्य तो कहते हैं छोटे के पास यदि कोई गुण है तो उसे नम्र वृत्ति के साथ लेना चाहिए। गुणी जनों का प्रमोद भाव और कारुण्य,
रिश्ते से जो कष्ट भोग रहे हैं जो कर्मा भाव, उस कर्मा भाव से उनका कष्ट दूर करने का भाव, और मध्यस्थ वृत्ति जो अनुकूल नहीं है, समझा चुके हैं, समझ चुके हैं, उसमें राधे भैया और उसके जीवन का उद्यान है, आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मध्यस्थ वृत्ति करके जो विपरीत भाव वाले लोग हैं उनके प्रति मध्यस्थ वृत्ति करके अपने जीवन को बचा लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जगत का स्वभाव होगा संवेग वैराग्यात्म, संसार का और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से सम्यक वैराग्य उत्पन्न होगा। केवल इतनी सी बात है, वही संसार है, वही शरीर है, वही भोग है। आचार्य भगवान कहते संसार शरीर भोगों की चिंता करने से कर्मों का असर और बंध होता है, और उसी संसार शरीर भोगों का चिंतन करने से कर्मों की संबर मृत्यु। चिंतन और चिंता में अंतर क्या है? तो चिंता में हम उसके कमी होने की फिक्र करते हैं, कम हो जाएगा, ये बड़े कैसे, ये भाव रखते हैं संसार शरीर भोगों की सामग्री को बढ़ाने का, और उसकी कम घट जाने पर उसकी चिंता करते हैं कि घट जाएगा तो फिर क्या करें। लेकिन चिंतन में उसके भाव पक्ष को पकड़ते हैं कि आज तक इतना सब कुछ था, उससे मेरा क्या हुआ, कहाँ गई चक्री जन गीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वीर राम और लक्ष्मण जन राम, जिनके पास सब कुछ था उनका ही नहीं रहा, कहाँ लग रहा है। ऐसा चिंतन करके उस परद्रव्य से अपने जीवन में उदासीनता आती है और वैराग्य की अभिवृद्धि होती है। हिंसा की परिभाषा, 5 पापों में हिंसा की परिभाषा बताई। प्रमत्ति योगात् प्राण। पूज्यपाद आचार्य ने प्रमाद की 2-3 परिभाषा। इस सूत्र में उन्होंने कहा कि प्रमाद कसाय सहित अवस्था को कहते हैं। कषायवान आत्मा प्रमाद, क्रोध मान माया लोग भी कषाय हैं, उन्होंने कषाय हैं। ये 15 प्रकार का प्रमाद, 5 इंद्री, 4 कथा, ये सब आचार्य निद्रा, इसलिए ये सब 15 प्रकार के प्रमाद आचार्य ने बताए हैं। ये हमारे लिए आत्मा की हिंसा करने वाली, हमें अपने स्वरूप से दूर ले जाए, कुछ ने जीवनाग्रा प्रमाद। कहने का अभिप्राय है ये जो है प्रमत्ति योगात् प्राण। अहिंसा की यदि चर्चा करते हो तो हिंसा की परिभाषा को भी समझो है। यदि हम उस कार्य को उस रूप में नहीं करते हैं तो ये प्रमाद है, और प्रमाद ही भाव हिंसा है। अब हम भी आचार्य भी कहाँ तक आपको बताएंगे, बड़े बड़े महान आचार्य तीर्थंकर महापुरुष जैसे समझा के चले गए। अपन को संसार के कार्यों में कोई पाप और वो नहीं लग रहा है, लेकिन धार्मिक कार्यों में जितनी मांगलिक चीज़ें थी सबको पाप मान करके छोड़ दिया। ध्यान रखना, जिस कार्य का लाभ समझते हुए भी उस कार्य को नहीं करना, वही तो प्रमाद है। सब जानते सवेरे जल्दी उठना चाहिए, सब जानते सवेरे अभिषेक पूजन करना चाहिए, सब जानते वो कहते थे मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, सब नहीं करते। यही तो प्रमाद है कि सवेरे घूमने से भी लाभ है और वो भी आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी प्रमाद वृत्तियाँ हमारे भाव हिंसा का साधन है। स्वयं की हिंसा, दूसरे मरो या मत मरो, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, स्वयं के शुभ परिणामों की हिंसा होती है। इसलिए प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। प्रमाद की ये डेफिनेशन। जीव मरो या मत मरो, संविधान मन्यतम जो नहीं है वो कहना झूठ है। आदत्ता दानम, इससे हम विनादगी वस्तु ग्रहण करना चोरी है। मैथुन ब्रह्म,
मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं, जोड़ा, मिथुन यानी जोड़ा। मिथुन राशि आती है ना, स्त्री पुरुष दो होते हैं, उसमें जो आकर्षण की क्रिया है वो मैथुन और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। ये सब चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुनेंगे, हर बार सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कोई नया सुनाएं, लेकिन उसको बार बार रिपीट करने से हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक बार झटका आता है। जब अपनी कसाएँ लेशाएँ व्यवस्थित होती हैं तब वो चिंगारी आती है। चकमक पाषाण को कितनी बार रगड़ते हैं तब एक कोई चिंगारी आती है। क्रिया तो वही है, आपकी माचिस सीम जाती है तो वही जो है सीमनी मासा को 4 बार 5 बार रगड़ना पड़ता है तब वो जलती है। और जब बिल्कुल थोड़ी सूखी हुई होती है एक बार में वो आग लग जाती है। तो हम लोग राग देश की कसाय से गीले हुए हैं, थोड़ी सी विशुद्धि की सूखापन आएगा तो धर्म की बात समझ में आएगी, ऐसी नहीं आएगी। प्रयास करते रहना चाहिए। ना जाने कौन से क्षण में वो बात इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सी बात अपनी चेतना में उतर जाए, वो चिंगारी जागृत हो जाए, वो कल्याण का मार्ग हो जाए। फिर निश्चल्यो व्रति उन्होंने बताया कि वहाँ पर व्रत की परिभाषा बताई थी। 5 पापों को छोड़ना व्रत है, और यहाँ व्रति की बात कर रहे हैं कि व्रति कैसा होता है। जो इन व्रतों को धारण कर लेता वो व्रति, तो अनुव्रति हो या महाव्रति हो। तो व्रति कैसा होता है तो कहते हैं निश्चल्य व्रति सल रहत होता है। और पिछले दिनों हमने आपको बता दिया कि माया, मिथ्या और निदान 3 सल है। माया कषाय भी है और माया सल भी है। तो माया कषाय औधिक भाव 9वें गुण स्थान तक चलती है। ध्यान रखना, इनके स्वरूप और स्वामी समझ लीजिए। माया कसाय 9वें गुण स्थान तक चलती है और औधिक भाव है। जो हम लोग व्यापार आदि में उस माया कसाय का प्रयोग करते हैं, आप अपनी घर गृहस्थी में माया कसाय का उपयोग करती हैं। कोई सामान रखा हुआ भी है, गरीब परिवार देखो भाई अब कह दिया खत्म हो गया, तो ये जो है आपकी माया कषाय है। ये आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, इतने उदार नहीं हो सकते, पर वो आपके घर गृहस्थी के जीवन को चलाने के लिए वो माया कषाय काम करते। लेकिन माया सल, चोर, डकैत, ठग, व्यसनी लोग जो दूसरों का द्रव्य हड़पने के लिए मानसिक योजना बनाते हैं, वो माया सल है। ये चिंतन की चीज़ें हैं कि माया सल और माया कसाय में। तो माया कसाय पहले से 9वें गुण स्थान तक चलती है और माया सल जो है पहले से 4थे गुण स्थान तक चलती है। निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति किसी को ठगने का भाव नहीं रखेगा, दूसरे का माल हड़प करने का भाव नहीं रखेगा। फ्री में वो आदान प्रदान में कमती बढ़ती करेगा, अतिचार उसकी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, जैसे चोर डकैत दूसरे के धन को हड़पते हैं, ऐसा वृत्ति नहीं। और मिथ्या सल, मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन सल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मिथ्या दृष्टियों के वैभव को देख करके, उनकी ख्याति पूजा लाभ को देख करके स्वयं उसी प्रकार की प्राप्त करने की जो भावना आती है कि मेरे भी ऐसा कैसे व्यवहार हो जाए, ये सब मिथ्या दर्शन। बार बार ये कहते हैं अरे भाई इसको मत सोचिए, आप जिनेंद्र भगवान के वैभव मूर्ति के बारे में सोचिए। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसी भावना करना सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। और मिथ्या के जैसे वैभव को प्राप्त करने की भावना बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। इस प्रकार से ये माया, मिथ्या और निदान, जो निदान सल और निदान बंद है, बिना कुछ दिए
उसके फल की प्राप्ति करने का भाव रखना वो निदान शल्य है। शल्य भावों में है और बंध भाव का है। बस ये शल्य और बंध में ये अंतर है। निदान बंध और निदान शल्य में अंतर क्या है? तो शल्य भावों में होती है, जो कांटे की तरह निरंतर चुभती है, दूसरे की पंचेंद्रिय के विषयों को देख करके अरे मेरे भी ऐसा होता तो मैं भी ऐसा संसार से भोगता। ये निदान शल्य है। और निदान बंध अपने पुण्य का दुरुपयोग करना, तो तुच्छ चीज़ें मांग लेना, पुण्य का दुरुपयोग करना, उस दान के यथार्थ फल को निदान कर देना, निदान निष्क्रिय कर देना। निदान का मतलब दान के फल को निष्क्रिय कर देना। ये तीन चीजें जो है अपने जीवन में जो वृत्ति बनते हैं उनके जीवन में नहीं होती हैं। निश्चय जो वृत्ति और वृत्ति दो प्रकार से होती हैं, अगार्य नगारस्य, आगारी और अनगारी, अणुवृतोगारी। जो अणुवृत्ति हैं वो अगारी कहलाते हैं और महावृत्ति को अनगारी कहते हैं। अब चूंकि ये अध्याय श्रावकों के लिए है, पुण्य कमाने के लिए है, इसलिए उन्होंने अणुवृतोगारी के साथ क्या कर दिया, और भी व्रत जोड़ दिए अणुवृतों के साथ। जगदेशानर्थ दंड व्रत, सामायिक क्रोध लोभ वाशोक भोग, परिभोग परमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्न। वो अणुवृत्ति जगव्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत। व्रति यानी त्याग, दिशाओं दसों दिशाओं को अनर्थ दंड के उससे बचता है, माने जीवन पर्यंत उसको निष्प्रयोजन दिशाओं का त्याग कर देता, निष्प्रयोजन जगहों का त्याग कर देता है। वो दिग्व्रत है, दसों दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत। और जो है उसमें भी प्रतिदिन और भी कम करता जाता है। ताऊ में गृह गाँव बाजार, रोज शहर है, गांव है, गली है, बाजार है, उनकी मर्यादा करते हैं। प्रतिदिन उन मर्यादाओं को करता है, वो देश व्रत कहलाता है। अब उसने दिग्व्रत देश व्रत की मर्यादा कर ली, घर में रह रहा है लेकिन अनर्थदंड कर रहा है, निष्प्रयोजन के काम कर रहा है कि आज मुझे उस घर नहीं जाना, उस गली में नहीं जाना, उधर नहीं, यही आराम साराम लेकर के बैठ गया, तो कहती अनर्थदंडी व्रत। जो निष्प्रयोजन कार्य हैं उनको भी ना करे तो क्या करे, तो कहते सामायिक करे। और क्या करे, तो कहते हैं सामायिक अच्छी हो तो पुरुष लोग व्रत करे, उपवास करे। अष्टमी और चतुर्दशी पुरुष लोग व्रत तीन प्रकार से है, उत्कृष्ट, मध्यम और जगत। उत्कृष्ट है कि सप्तमी को एकासन करे, अष्टमी को उपवास करे, नवमी को एकासन करे, ये उत्कृष्ट पुरुष लोग वास। और मध्यम तीनों दिन एकासन कर ले। और जगन में है कि भैया कम से कम कुछ नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर ले। शरीर को साधना है, भोगोपभोग की वृत्तियों से उदासीन होना है। भोग उपभोग परिमाण व्रत, जो नित्य आचरण में आने वाली खान पीन आदि जो भी भोग उपभोग की वस्तुएं हैं, ज्ञान वाहन भोजन पान स्नान, इन सब में और परिमाण कर लेना, ये भोग परिमाण व्रत है। और अतिथि संविभाग व्रत, कहाँ अतिथि संविभाग होता है, तो वही आपके चिंतन में रहते हैं कि आज के समय में आपके घर में अतिथि आता है तो ना तो उसको रहने की जगह होती है, एक दूसरे का मुंह ताकते कि कहाँ सुना है इसको, वो कहता मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए, तो उनकी सबकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। पहले कितनी उदारता थी, आते थे मेहमान खुश होते, अरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा रुको, अच्छा लगता है आपसे बात करने में, आपके अनुभव सुनने में,
आपकी उससे संगति करना। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि घर के लोग भी मेहमान हो गए, किसी को कोई एक चाहता। लेकिन अतिथि संभाग साधुओं को देख करके, युवतियों को देख करके उनको चर्या कराने का भाव हो, हमारी उस रसोई में, हमारे भोजन में अतिथि का हिस्सा हो, तब वो अतिथि संभाग है। तो तभी होगा जब भैक्ष शुद्धि होगी। बिना भैक्ष शुद्धि के आपकी अतिथि संभाग नहीं हो सकता। इन व्रतों से वह संपन्न होता है। और मानांतिकिम संलेखना व्रति जो है, मर्त के अंत समय में संलेखना व्रत को अंगीकार करके अपनी चेतना का उत्थान करता है। इन व्रतों की रक्षा जो जीवन भर की है, उन व्रतों के फल की प्राप्ति, उन व्रतों का संस्कार इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम संलेखना। ये हमेशा याद रखना, जब यहाँ कमाओगे वहाँ ले जाओगे, जो कमाओगे वो ले जाओगे। 4 संज्ञाओं की सामग्री में उलझे रहे वही संस्कार अगले भाव में जाता है और खाना पीना भोगना मांगना शुरू कर देता है। और जो जीव इन संस्कारों को लेके जाते हैं वो बचपन से ही बैरागी और त्यागी हो जाते हैं। हाँ, उनके इतने संस्कार होते हैं, माल आत्मा दुर्बला तो पीते नहीं, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। कोई जो है कंद भक्षण मुँह में दो तो उगल देते, इतने संस्कार आ जाते। ये कहाँ से आए? पूर्व जन्म के संस्कार। वही तो हमें कमाना है, अच्छे संस्कार हमें बनाना है, हमारा जन्म जन्मांतर हमें सुधारना है। इस भाव में केवल पंचेंद्रिय के एक भाव के लिए है क्या? अरे हम तो बार बार यही कहते, जिस योनि में जाना है भोग और भोजन तैयार है भाई। और इस योनि में यदि हमने अच्छे भोग, मर्यादित भोग भोजनों को किया तो और आगे ऐसा कि भोग भोगना ही नहीं पड़े और आनंद आ जाए है। स्वर्गों के देव जो है, जहाँ पर देवियाँ नहीं है फिर भी आनंदित है। क्यों? लेश्या विशुद्धि, 9वें ग्रह व्यक्त वहाँ कोई देवी नहीं है। अब परे परे प्रविचारा, आगे जो है प्रविचार रहे थे तो क्या दुख है क्या? अरे वो लेश्या इतनी विशुद्ध है कि उन्हें भोग की कामना ही नहीं होती है। भोग भूमि में भूख इतनी नहीं लगती कि जो है दुनिया भर का इतना सा खा लो तृप्त हो जाते। आज इतना खाने के बाद सुबह से शाम तक इतना खाते हैं और फिर भी भूखे रहते हैं, क्योंकि हमने भूख मारना सीखा नहीं। त्याग व्रत नियम के द्वारा उस भूख को मारा जाता है, भूख को जीता जाता है, संज्ञा को जीता जाता है। हमारी जितनी संज्ञाएं तप संयम के द्वारा क्षीण हम कर लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। गति शरीर परिग्राह मान तो ही ना, देवों में जो यहाँ से तो संस्कार जाता है, गमनागमन गति, शरीर छोटा होता जाता है। अपने यहाँ छोटे आदमी को बड़ा मानते गट्टा है, लेकिन वहाँ पर जितने छोटे होते जाते हैं उतने ही उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। सर्वार सिद्धि का देव कितना है? अरत्नी प्रमाण, ये आचार्य के तकनी अरत, ऐसी बंद मुट्ठी हाथ, ये अरत्नी बड़े छोटे छोटे लगते हों, कितने सुंदर लगते हों। उनके बारे में सोचो, उनके आंगों पांग मैंने देखने में जो खूबसूरती है, परिग्रह अभिमान सब हीन होते चले जाते हैं। वो क्यों होते चले जाते हैं? केवल लेशा विशुद्धि के कारण। आसक्ति कम होती है, मूर्छा परिग्रह, आसक्ति कम हो गई, आसक्ति है ही नहीं। तो यहाँ अपन संस्कार डाल लेंगे तो वहाँ अपन को जरूरत ही नहीं रहेगी, भाव नहीं रहेगा कि ये सब करें। लेकिन यहाँ हमारा तो हमारा है, दूसरे का भी हमारा है, उसका भी मिल जाए, उसका दुनिया भर का जोड़ लो और यही छोड़ के चलो। क्या हो रहा है? ये चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को जगाना है। आज विशिष्ट बात यह है कि सम्यक दर्शन की अपन चर्चा करते हैं, और सम्यक दर्शन में भी अतिचार लगता है। सम्यक दृष्टि को अतिचार क्यों लगता है? उसके तो व्रतों में अतिचार होता है, इसके कौन सा व्रत है?
कौन सा आचरण है, ये भ्रांतियाँ, ये सम्यक दृष्टि को स्वरूपाचरण चार, ये अध्यात्मवादी लोग अभी थोड़े समय से कहने लगे, लेकिन सम्यक दृष्टि चौथे स्थानवर्ती जी को स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। वृद्ध द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदत्त सूरी ने लिखा है कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है। 3 मूर्ता का त्याग, 8 मद का त्याग, 8 अंगों का पालन, 6 अनायतन का त्याग, यह सम्यक्त्वाचरण कहलाता है। सदाचरण तो मिथ्या दृष्टि अभव्य भी पालता है। सदाचरण व्यसनों का त्याग, ये झूठ बोलने का त्याग, पानी छाने, ये तो मिथ्या दृष्टि अभव्य भी पाल लेते हैं, लेकिन जो सम्यक्त्वाचरण है वह सम्यक दृष्टि ही पालता है। फिर भी उसकी चेतना में अतिचार आ जाता है। कैसे अतिचार आता है वो बता रहे हैं। शंका कांक्षा बीच स्थान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका करना, कांक्षा करना और विचिकित्सा करना, ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निरिचिकित्सा, उनके ठीक विपरीत ये 3 हैं। जिन बच में शंका नधार, शंका ही शंका हो रही भैया, कोई की लघु शंका, कोई की दीर्घ शंका, शंकाओं का अंत नहीं है। एक भी शंका का समाधान आज तक आप अपने जीवन में नहीं कर पाए हैं, स्थिर नहीं हो पाए हैं। कोई ना कोई उसमें आपकी समाधान थोड़ी हुई, किसी ने एक और भाजी मार दी कि वही फिर वहीं को नहीं लगे। अरे भाई, जिन भगवान की वचनों का निशंकित अंग से पालन कीजिए। हम हमेशा प्रवचन में पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि भैया ये बताओ, एक प्रश्न का जवाब दे दो कि आप अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं। आप अपने पिताजी को या हम अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं? सीधा सा उत्तर है कि माँ ने बताया है। माँ ने बताया ये तुम्हारे पिता हैं। माँ सत्य है, पिता विश्वास है। उसी प्रकार से जिनत भगवान के वचन है, ये जन्मानी माँ ने बताया है। अब उसमें मुझे क्या शंका? अब तुम्हारे अपने पिता के होने में ही शंका करते हो तो भैया फिर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बता, माँ के होने में शंका करते हो। जिनत भगवान के वचनों में शंका नहीं होना, भली हमें समझ में नहीं आए क्योंकि हमारा अज्ञान, हमारी मूर्ता, हमारा मिथ्या वो सही जगह नहीं, केवल अपने आप को लौटा के लाना है। नहीं भैया, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो भगवान ने, गुरु ने वो सही कहा। निशंकित, निकांक्षित, क्या स्वरूप बताया। कर्म पर वशे शांति दुःखैरंत ऋतुदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षा। अपने आप को निकांक्षित करिए। अनंतमती ने निकांक्षित अंग में प्रसिद्धि पाई। कर्म की वैचित्रता के बारे में कि संसार के सुख कैसे हैं, तो कहा कर्म पर वशे, कर्म के अधीन हैं, ऐसे मिलने वाली नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग,
और दाख पके तब काग की होत कंठ में रो। कितना ही आप कर लो, सब मिल भी जाएगा तो सिर्फ भोग नहीं सकते। तो कर्म पर वशे और शांति अंत से सहज हैं, कितने दिन चलने वाले, और व्यवर नहीं है। दुख ही रंत उदयी, दुखों से मिश्रित हैं संसार के सुख, हर चीज में प्योरिटी नहीं है, दुखों से मिश्रित है। और कैसे पाप बीजे, कितने सुंदर सब दुश्मन बुराचार्य लिखे, ये पाप के बीज हैं। ये संसार सुख पंचेंद्रियों के विषय पाप के बीज हैं। बीज क्या काम करता है? आगामी समय के लिए जो है बोने के काम आता है। तो हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं? पंचेंद्रियों के विषयों के में से पाप के बीज इकट्ठे कर रहे हैं। अरे भाई, पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ करके परमेश्वर की आराधना करो तो पुण्य के बीज बढ़ेंगे। तो ये जो है निकांक्षित और निर्वी चिकित्सा, अब क्या क्या आपको बताएं। मुनि तन देख मन न घिनावे, साधुओं के मलिन शरीर को, नग्न शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना। लेकिन अब तो अपने माँ बाप से ही गिलानी होती है, वृद्ध लोगों से गिलानी होती है, बीमारों से गिलानी होती है। आपकी कौन सी माँ है जो अपने मन बच्चों की मलमूत्र को उठाती हो, गिलानी करती हैं? पहना दिया हगीज, न गीला न ढीला, उसी में मलमूत्र कर रहे हैं। और जो है इसीलिए उन बच्चों में माँ बाप के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। अब कहते बच्चे में हमें नहीं चाहते, तुम्हें कैसे चाहें? तुमने बच्चों को चाहा होता तो बच्चों के अंदर वो भावना भरती। तिप्ल में भूख क्या है? माँ बाप के एतबार की। तिप्ल में भूख क्या है? माँ बाप के एतबार की। अरे दूध तो डिब्बे का पिया है, तामील है सरकार। वो माँ अपनी आंचल का दूध नहीं पिलाना चाहती। बच्चों में ताकत कहाँ से आएगी? जरा से गिरे और हाथ पांव टूट गए। अरे हनुमान जी में वो ताकत थी कि वो गिरे तो सिला टूट गई। आज तो ये हालत। तो जो निर्वी चिकित्सा अंग है, तो हम भी ये सोचते हैं कि जो अपने बच्चों का भी मलमूत्र नहीं उठा सकते, वो अपने माता पिता का क्या करेंगे? और अपने सास ससुर की कैसे सेवा करेंगे? और जो अपने घर में माता पिता सास ससुर की वैयावृत्ति और सेवा नहीं करते हैं, वे साधु सन्यासियों की कैसे करते? धन्य है वो रेवती रानी, धन्य है वो छेलना, कि वो उद्यान राजा कैसे जो है मुनराज की उल्टी हो गई और अपने भाग को बदबू आ रही। लेकिन नहीं, हमारी जरा सा विषय नहीं हो रहा। निर्वी चिकित्सा है कहाँ? चिंतन करो। एक निर्वी चिकित्सा पालन करने में सारे जो है गुण आते हैं। प्रेम, भाषण, करुणा, दया, सारी चीज़ें आती हैं। वैयावृत्ति करने वाले के लिए जो है निर्वी चिकित्सा अंग चाहिए, उपवन स्थितिकरण अंग चाहिए, तभी वो सच्ची वैयावृत्ति होती है। ऐसे नहीं कि गए तो पाँव दबाए, देख रहे कि इधर क्या रखा उधर क्या रखा, बाहर जा करके बोल दिया। जो साधु समाधि करते हैं, 48 मुनिराज होते हैं, 4-4 मुनिराजों की अलग अलग वो संख्या होती है, और वहाँ गृहस्थों को घुसने नहीं दिया जाता। इसलिए क्योंकि अज्ञानी, इनमें उपवन स्थितिकरण का कोई महत्व नहीं है। कहने का अभिप्राय तो यही कि हम अपने 8 अंग हैं, उनके प्रति अपना चिंतन करें और अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, ये बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। ये महत्वपूर्ण अत्याचार है। अन्य दृष्टि का मतलब है अन्य मत की प्रशंसा करना, अन्य मत की जो है
संस्तव करना। प्रशंसा मन से होती है और संस्तव वचनों से होता है। अन्य मतलब माने अन्य धर्म की, अन्य धर्म से मतलब क्या, ये भी दोनों में अंतर है। यहाँ पर दृष्टि शब्द दिया है। यदि अन्य धर्म वाले लोग कोई दया करुणा का कार्य करते हैं तो वो प्रशंसनीय है। दूसरों की सेवा करते हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, वो सब प्रशंसनीय है। लेकिन क्या है, किसी का एकांतवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद, ईश्वरवाद, क्षणिकवाद, उसकी प्रशंसा नहीं करना, उसका संस्तव नहीं करना। यदि करते हैं तो अतिचार। क्या उसके मत दृष्टि यानी मत सिद्धांत, उनके सिद्धांतों की प्रशंसा, ये बुराई नहीं कर प्रशंसा। लेकिन अब अपने घर में ही हो गया। इन आचार्यों को हिंदू का संस्कार आ गया, इन आचार्यों को क्षेत्र आ गया, इनको ये हो गया, इनको वो हो गया। आप अपने घर में अपने आचार्यों को प्रदूषित कर रहे हैं। कहाँ आपकी चेतना है? जो चीज, जो बात, जो क्रिया आपके अनुकूल नहीं लग रही है, वो सारा के वैष्णव से आई है, श्वेतांबरों से आई है, फलाने से आई। तुम्हारे घर में क्या सब आचार्यों ने चोरी करके डाला है क्या? हमने आचार्यों को अपने हाथ से चोर बना रहे हैं। ऐसा मत करिए। अपनी चेतना को आगम के अनुकूल बनाइए और जो नहीं समझ में आ रहा है अपने प्रमाद पर, अपने अज्ञान पर डालिए। आचार्यों को प्रदूषित मत करिए। यही इस तत्वार्थ सूत्र का सार है। और भी समय मिलने पर चर्चा करेंगे महावीर भगवान। जो भी प्रश्न पूछना हो तो हैंड राइज का ऑप्शन दबा। मालूम किसी को कुछ नहीं पूछना, सब समझ लीजिए। चतुर्मास आ रहा है, चतुर्मास आ रहा है, हाँ, क्या करना चाहिए? मुंबई में रहते हैं और कहीं पर भी जाना हो तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है, नहीं जाओ तो सबसे अच्छा है। जो दिग्व्रत देशव्रत की मर्यादाएं हैं, देशव्रत में जो है नहीं जाओ तो सब अच्छा है। लेकिन अशुभ में नहीं जाओ तो शुभ में कभी कभी जाने का अपना छूट रख लो और मर्यादा कर लो। क्या कहीं दीक्षा हो रही वहाँ जाएंगे, हाँ, क्योंकि तो आपके लेने के भाव हो गए दीक्षा देने में तो अच्छी बात है ना। तो धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ करके बाकी छोड़ सकते हो, उसमें क्या बात। और वैसे अभी कोरोना लग रहा है, काय को जाना है? अभी सब शांति से बैठो मुंबई में। हाँ, मुंबई में ज़्यादा हो रहा है हमारे। लेकिन नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
3-4 लोगों की शक्ल दिख रही है। हाँ, किसको कुछ पूछना है तो बोलो भाई। सब शक्ल देख रहे हैं, अपन देख लो। जगत परम पूज्य प्रज्ञा श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। Hmm.